दोस्तों मुझे पता है कि आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जो आप घर बैठे शुरू कर सको। मुझे पता है कि आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसमें आप घर से ही एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हो। और मुझे यह भी पता है कि आप हमेशा ऐसी बिजनेस की तलाश में रहते हो जिसमें आपको कम इन्वेस्टमेंट लगे और जब आप प्रोडक्ट बनाकर घर बैठे मार्केट में बेचो तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिले हो। और तो और ये ऐसा सेटअप है जिसमें आप एक नहीं अनेक प्रोडक्ट्स बना सकते हो, राइट। 9 से 10 टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाकर अलग अलग टाइप के बिजनेस कर सकते हो। मतलब तो इसी बिजनेस की जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूं लखनऊ में क्रिएचर इंडस्ट्रीज से मैम से मिलने। तो मैम जरा बताइए ये क्या बिजनेस है। हेलो एवरीवन, मैं सादिया क्रिएचर इंडस्ट्री से, और ये जो हमारी कंपनी बेस्ड है ये लखनऊ बेस्ड है। तो अगर मैं बात करूं कि आज हम किस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो है हमारा टेस्ट का बिजनेस। टेस्ट के बिजनेस की अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन फूड बिना इंडियन मसालों के अधूरा है। तो अगर हम इंडियन रेसिपीज बनाते हैं तो बिना मसालों के वो पॉसिबल नहीं होती है। तो उसी मसालों को हम कैसे तैयार करते हैं, वो मसाले मार्केट में बिकने के लिए कैसे तैयार होते हैं, उनका प्रोसेसिंग क्या है, वो पूरी प्रोसेसिंग आज हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताएंगे। ये जो हमारे इंडियन मसाले की जो डिमांड है वो हमारे इंडिया में तो है ही, लेकिन इंडिया से बाहर इसकी और भी बहुत ज्यादा डिमांड है। ये जो मसाले आप बनाते हैं इनकी डिमांड केवल एक बार ही नहीं होती है। जब भी आप बना करके अपने होलसेलर या रिटेलर को बेचते हैं तो लगातार ये डिमांड बढ़ती ही जाती है। सीजन बाय सीजन जैसे आता है वैसे इसकी डिमांड बढ़ती ही जाती है। और ये जो बिजनेस है ये बहुत इजी बिजनेस है। इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। आप पुरुष हैं तो आप कर सकते हैं, महिला है तो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे मैम बताएंगी ये जो मसाला मेकिंग बिजनेस जो होता है और उसे पैक करके मार्केट में फाइनल प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है, और एक अच्छे क्वालिटी का, ऐसे नहीं कि हाथ से कर दिया सब कुछ ठीक है, जो मार्केट में बेचने लायक जो पैकेट होता है वो आपको मसाला कैसे बनाना है और उसको पैक कैसे करना है और मार्केट में बेचना कैसे, सारी A to Z जानकारी मैम बताने वाली है मसाला मेकिंग बिजनेस, मसाला पैकिंग बिजनेस के बारे में। और तो और मेन चीज प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट कितना होगा वो भी A to Z जानकारी में हमें देने वाली। तो वीडियो में आप बने रहिए। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको कोई दूसरा वीडियो जैसे मसाला मेकिंग बिजनेस के बारे में, मसाला पैकिंग बिजनेस के बारे में कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश में सबटाइटल्स दिख रहे हैं तो यहाँ पे CC करके ऑप्शन है, तो इसे अगर आप दबाओगे तो इंग्लिश में सबटाइटल्स ये ऑफ हो जाएंगे। तो जो भी आपको मसाला बनाना है उसका रॉ मटेरियल आपको मार्केट से लाना होगा। तो सबसे पहले जो हमारा रॉ मटेरियल है, ये जो होल स्पाइसेस आप देख रहे हैं, इन्हें हम ड्रायर में डालेंगे और इसे ड्राई करेंगे। ये धनिया है, ये आप देख रहे हैं मिर्च है। अभी आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से मॉइस्चर्ड है, इसमें बिल्कुल भी क्रिस्पीनेस नहीं है। अब ये आप देख रहे हैं ये हल्दी है। इन सभी ट्रेस को हमने ड्रायर में लगा दिया है और आपको बस सिंपली इस ड्रायर को लॉक कर देना है। और हमने यहाँ से अपने टेम्परेचर को सेट कर दिया है। मॉइस्चर कंटेंट के हिसाब से हमें कितना टेम्परेचर चाहिए वो आप इजीली इससे सेट कर सकते हैं। अपने टाइमर को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मसाला पाउडर के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है आपका, खड़े मसाले, वो जब आप मार्केट से लेके आते हैं तो उसमें कुछ मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए आप इस तरीके की मशीन में डालते हैं। ये एक ड्रायर मशीन है जो आपके मसाले में जितना भी मॉइस्चर होगा उसको रिमूव करेगा। अभी जो हम आपको दिखाएंगे ये मिक्स गरम मसाले हैं। अब इस मिक्स गरम मसाले को जब भी हम मसाला बनाते हैं, मसाला पाउडर बनाते हैं, तो इसे हम रोस्ट करते हैं। अभी हम मशीन को ऑन करेंगे। आप देख रहे हैं मशीन के नीचे एक हमने बर्नर लगा रखा हुआ है जो लगातार इसको हीट देगा। ये जो आप हांडा देख रहे हैं, ये इसको ऑन करने के बाद ये राउंड राउंड रोटेट होगा। ये जो आप सामने एक मशीन देख रहे हैं, मतलब इसमें ड्रायर में नहीं जाएगा, रोस्ट करना पड़ेगा। जी, ये रोस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको रोस्ट कर देते हैं तो इसका जो आपका अरोमा होता है, स्मेल होती है, वो इनहेंस हो जाती है। तो इसे हम रोस्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम आप चाहे इसका सब्जी मसाला बना ले, पनीर मसाला बना ले, मीट मसाला बना ले। क्या है अभी? इसमें आप देख सकते हैं हमने काली मिर्च, जीरा, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, दालचीनी, जावित्री, इन सब का इस्तेमाल किया हुआ है। अभी हमारा जो ड्राइंग और रोस्टिंग प्रोसेस हो गया है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से क्रिस्पी हो गया है। आप देख रहे हैं इसमें से एक क्रिस्पीनेस की आवाज़ आ रही है। अभी आप देख सकते हैं हमारी मिर्च पूरी तरीके से क्रिस्पी हो चुकी है। हमारा मसाला पूरी तरीके से ड्राई हो गया है। अब अपना जो रोस्टिंग मसाला है हमारा, जो हमने रोस्ट किया हुआ था, हम उसे भी बाहर निकाल लेंगे।
आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है ये पूरी तरीके से रोस्ट हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं ये जो मिर्च है जो हमने पूरी तरीके से ड्राई कर ली थी, अब ये मशीन के हम ग्राइंडिंग मशीन के हॉपर में डालेंगे। ये जो मशीन है आपकी, ये हैमर बेस्ड मशीन है, तो ये आपके मसाले को रगड़ता नहीं है। रगड़ने की वजह से वो मसाला आपका गर्म होता है और उसमें जो आपकी मसाला गर्म होता है और मसाले में जो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं, उसका जो टेस्ट होता है, उसका जो टेक्सचर होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो मशीन है आपकी, ये हैमर बेस्ड है, मतलब ये कुटाई करके मसाले को ग्राइंड कर रही है। तो आपके जो मसाले हैं जितना भी उसमें आपका उनका नेचुरल टेक्सचर है या कलर है वो इस मशीन से चेंज नहीं होता है। ये मिर्ची पाउडर हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके की आपको कितना फाइन पाउडर मिला है, देख सकते हैं आप। क्वालिटी देख लीजिए मिर्च की। अभी यहाँ पे जितने भी मसाले आप देख रहे हैं, ये सारे मसाले हम 1 बाय 1 करके इस मशीन से पीस लेंगे। अभी आप देख रहे हैं ये हमारी धनिया है। अब सेम प्रोसेस से इस धनिया को भी हम अपने ग्राइंडर में डालेंगे और इसका पाउडर बनाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये धनिया हमारी पूरी तरीके से ग्राइंड हो चुकी है। आप धनिया की क्वालिटी देख लीजिए। इस ग्राइंडर से आपने धनिया की क्वालिटी को बिल्कुल फाइन तरीके से ग्राइंड किया है। अब ये जो मिक्स मसाला आप देख रहे हैं, अभी हम ये अपने ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बनाएंगे। निकाल के दिखाता हूँ। आपने देखा कि हमने मिक्स मसाले को इस मशीन में डाला और आप देख सकते हैं कितना अच्छा फाइन पाउडर मिल गया है हमें। नेक्स्ट हम आपको हल्दी ग्राइंड करके दिखाएंगे। सेम प्रोसेस होगा, हम अपनी हल्दी को हॉपर में डालेंगे। अभी आप देख रहे हैं हमने हल्दी को ग्राइंड कर लिया है सेम प्रोसेस से। अब आप हल्दी की क्वालिटी देखिए, ये देख सकते हैं कितनी फाइन क्वालिटी के साथ ये हल्दी ग्राइंड हुई है। बस इस हल्दी का प्रोसेस आपको 2 बार करना है। एक बार आपको खड़ी हल्दी तोड़ लेनी है, बाकी दूसरी बार आपको बारीक पाउडर बना लेना है। सेम क्वालिटी का पाउडर आपको इस मशीन से मिलेगा। हमने सूखी मिर्च से मिर्च पाउडर बना लिया, हमने गरम मसाले से गरम मसाले का पाउडर बना लिया, हल्दी से हल्दी का पाउडर बना लिया और धनिया से धनिया का पाउडर बना लिया। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले चलेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसको छानने का। आपने देखा होगा बहुत सारे जो पाउडर होते हैं वो मार्केट में छान करके जाते हैं। वैसे तो आप इसे ऐसे ही पैक करके बेच सकते हैं, लेकिन अच्छी और बेस्ट क्वालिटी के लिए आपको इन्हें छानना कंपलसरी है। आप छान करके ही इसे पैक करें, वो ज़्यादा बेहतर है। हल्दी देख रहे हैं, इसको हम मशीन में डालेंगे और इसको छानेंगे। ये साइड आपका फाइन पाउडर है, ये देखिए ये साइड आपका पूरी तरीके से आपका फाइन पाउडर निकल रहा है। अब इसमें ज़रा सी भी आपको भूसी नहीं मिलेगी मसाले की। और इसी सेम प्रोसेस से हमने अपने सारे मसालों को इसी में छान लेना है। सेम प्रोसेस से हम अपनी धनिया को भी इसी मशीन में डाल लेते हैं छानने के लिए। इसमें आप देख रहे हैं ये एक जाली है। आप ये जाली अपने मैस के हिसाब से हमसे चेंज करा सकते हैं। अभी जो हमने जाली लगाई है 120 मैस है, तो 120 मैस का पाउडर आपको छान करके यहाँ से मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं जितना भी हमारा फाइन पाउडर है ये इस साइड से हमें मिल रहा है, और जो भी वेस्टेज आपका जो मोटा दरदरा प्रोडक्ट होगा वो हमें उस साइड से मिल रहा है। इस दरदरे प्रोडक्ट को आप दोबारा ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 120 मैस का पाउडर हमको मिल गया है। अभी आप देख रहे हैं हमने सेम प्रोसेस से अपनी जो मिर्च है, मिर्च के पाउडर को भी इस मशीन में डालेंगे। अभी आप देख रहे हैं एक फाइन क्वालिटी की जो मिर्च का पाउडर है हमें वो इस साइड से मिल रहा है, बाकी जो दरदरा प्रोडक्ट है वो हमें उस साइड से मिल जाएगा। आप देख रहे हैं कितना फाइन क्वालिटी का पाउडर छन के मिल रहा है हमें। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आपका पैकिंग का है। तो ये पैकिंग मशीन आप देख रहे हैं सामने, ये हमारा 1 ग्राम से 100 ग्राम तक पैक करने का मॉडल है।
और आपकी जो पाउचेस को जो अट्रैक्टिव शेप देगी वो यही पैकिंग मशीन देगी। इस मशीन से हमारे छोटे पैकेट बनेंगे जो 100 ग्राम तक पैक करेंगे, और ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये अप टू 1 केजी तक आपके पैकेट को बनाएगी। ये हमारा 1 केजी का बड़ा मॉडल है। अभी हमने यहाँ पे प्लेन रोल का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि मटेरियल की क्वालिटी आपको दिखाई दे। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन में आपको 2 डिजिटल पैनल दिखाई दे रहे हैं। ये वेयर का पैनल है, ये बैगर का पैनल है। वेयर के पैनल से आप मशीन में सेट करते हैं कि आपको कितना ग्राम आपके अपने पाउचेस में मटेरियल चाहिए, और यहाँ से आप अपने पाउचेस की हाइट को बढ़ा सकते हैं कि आपको अपनी हाइट छोटी चाहिए या कम चाहिए। ये जो मशीन है ये पूरी डिजिटली ऑपरेट होती है, और इस मशीन में बहुत ज़्यादा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इनपुट करना है और उतने ग्राम का पाउच आपको मिल जाएगा। ये मशीन में आप हॉपर देख रहे हैं, इस हॉपर के अंदर हम अपने मटेरियल को भरते हैं। आपका जो भी प्रोडक्ट हो, जो भी मटेरियल हो, जो भी मसाले का प्रोडक्ट हो, वो आप इस हॉपर में भर सकते हैं। मशीन को ऑन करेंगे हम। मशीन को सिंपली ऑन करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा जो मटेरियल है वो यहाँ से तौल रहा है, और ये जो बैगर है वो नीचे पैकेट बना रहा है। आप देख रहे हैं मशीन लगातार कंटिन्यूअस काम कर रही है। अभी आप देख रहे हैं हमारी जो मशीन आपको सिंगल पाउच कट करके दिखा रही है, लेकिन अगर आप लड़ियां बनाना चाहें तो यहाँ पे आपका जो सीलर देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक छोटी सी सेटिंग करके आप इसकी लड़ियां भी बना सकते हैं। हमने इस मशीन से आपको 50 ग्राम पैकेट पैक करके दिखाया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा भी आपकी मार्केट में डिमांड हो वैसे आप अपने ग्रामेज को सेट करके आप इस तरीके के पाउचेस बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी और अट्रैक्टिव पैकिंग के साथ ये मशीन ने आपको पाउच बना के दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक ब्रांड नेम हो तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टिकर आप लगा सकते हैं। स्टिकर लगा करके अपना ब्रांड बना करके मार्केट में बेच सकते हैं। ये पाउच पूरी तरीके से तैयार हो चुका है मार्केट में बिकने के लिए। हल्दी भी आपने देखा होगा छोटे छोटे पैकेट्स में मार्केट में बिकती है, तो इस मशीन से अभी हम आपको छोटे छोटे पैकेट बना करके दिखाएंगे। अगर आप बड़े पैकेट बनाना चाहते हैं तो ये हमारी बड़ी मशीन है। आप इस मशीन से आप बड़े पैकेट भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पैनल पे 30 ग्राम सेट किया हुआ है, तो 30 ग्राम की हल्दी के पैकेट हमारे बनेंगे। आप देख सकते हैं बैगर हमारा मटेरियल को तौल करके डाल रहा है, और ये जो बैगर है हमारा ये इस तरीके के पाउचेस को तैयार कर रहा है। ये आप देख रहे हैं ये हल्दी का हमारा 30 ग्राम का पैकेट तैयार हो चुका है। तो मैम अगर हमारे व्यूअर्स को खुद के ब्रांड में, जैसे ये प्रिंटेड पाउच है, तो इस तरह के प्रिंटेड पाउच में पैक करना है तो ये कैसे होगा इस मशीन में? बिल्कुल, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो रोल लगाया है ये प्लेन रोल लगाया हुआ है। तो अगर आपको अपने ब्रांड का पाउच पैक करना है तो इस तरीके का आप रोल ले सकते हैं। आप अपने ब्रांड का रोल बनवाइए मार्केट से, और ये रोल आप इस जगह प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंट रोल को लगाया हुआ है, तो आप अपने ही ब्रांड का पाउच बना सकते हैं। मार्केट में मिर्ची के भी आपने छोटे छोटे पैकेट, छोटे और बड़े दोनों तरीके के पैकेट देखे होंगे। अभी इस मशीन से हम आपको छोटे पैकेट दिखा रहे हैं। मार्केट में आपने देखा होगा 50-50 ग्राम के पैकेट बहुत बिकता है मार्केट में, तो आप 50 ग्राम के या 100 ग्राम तक जो भी पैकेट बनाना चाहें तो आप इस मशीन से बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने 50 ग्राम के मिर्ची के छोटे छोटे पैकेट्स तैयार कर लिए हैं। इस तरीके के पैकेट भी आपने मार्केट में देखे होंगे बिकते हुए। ये आप खुद की प्रिंटिंग के साथ अपने ब्रांड का भी पाउच बना करके बेच सकते हैं, या अगर आपको प्लेन पाउचेस बेचना है तो आप इस तरीके के प्लेन पाउचेस भी बना करके बेच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं छोटा सा एक ब्रांडिंग हो तो आप अपना स्टिकर यहाँ पे लगा सकते हैं। स्टिकर लगा करके आप इसे बेच सकते हैं। ये पूरी तरीके से अब तैयार है मार्केट में बिकने के लिए। पर मसाले पे आपको केजी के हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा, आप वीडियो में बने रहे तो हम आपको आगे दिखाएंगे। अभी तक जो आपने देखा हुआ है वो छोटे छोटे पैकेट थे हमारे, लेकिन अगर आपको बड़े पैकेट बनाना है 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी, तो इस तरीके की मशीन, ये हमारा बड़ा मॉडल है। ये 1 केजी तक आपके पैकेट को बनाता है। ये हमारे बड़े बड़े पाउचेस हैं, आप देख सकते हैं। अभी तक हमने आपको छोटे छोटे पाउचेस दिखाए हैं। ये ½ केजी का हम आपको धनिया का पैकेट दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस मशीन से हमने कंटिन्यूअस लड़ियां बनाई हुई हैं। आप इस मशीन से 12 की लड़ी, 15 की लड़ी, जितनी भी लड़ी चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। तो मैम ये सेटअप से हम लोग और कौन से टाइप के अलग अलग मसाले या फिर अलग अलग पाउडर्स बना सकते हैं? आप इससे धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, उसके बाद मिक्स गरम मसाला पाउडर, और अगर सब्जी मसाला बनाना चाह रहे हैं, पनीर मसाला बनाना चाह रहे हैं, मीट मसाला बनाना चाह रहे हैं, मटन मसाला बनाना चाह रहे हैं, शाही पनीर मसाला, तो जिस भी तरीके के मार्केट में आपने मसाले के पाउडर देखे हैं वो सारे आप इस मशीन से बना सकते हैं। मैम अगर हमारे व्यूअर्स ये मसाला उद्योग शुरू करते हैं घर से, तो इसका जो रॉ मटेरियल है
राइट। तो ये रॉ मटेरियल कहाँ पर अवेलेबल होता है, कैसे अवेलेबल होता है वो बताइए। तो आप अपने नियरेस्ट किसी बड़े होलसेलर के पास जाकर के इस रॉ मटेरियल को ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस होलसेलर से भी आपकी जो क्रॉस कटिंग है वो ना रहे, तो आप डायरेक्ट किसी फार्मर्स के साथ कांटेक्ट करिए और उनसे कांटेक्ट करके आप बल्क में उनसे मसाले को उठा सकते हैं। मैम लाइसेंसिंग के बारे में बताइए, घर से कोई शुरू कर रहा है तो कितने टाइप के अलग अलग लाइसेंस लगेंगे और बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या स्टेप्स रहेगी वो बताइए। देखिए, तो सबसे पहले आपको एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फूड लाइसेंस लेना है, आपको एक उद्योग आधार लाइसेंस लेना है, और अगर आप एक ब्रांड दे रहे हैं, अपने पाउच को ब्रांड दे रहे हैं, तो आपको एक ट्रेडमार्क की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो मैम अपने मसाले की प्रोसेसिंग दिखाई, पैक करके दिखाया, बना तो सब लेंगे ये सारी चीजें, बेचना कैसे है, मार्केटिंग कैसे करना है, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दीजिए। बिल्कुल। मतलब मार्केट में तो इतने सारे ब्रांड्स है, बड़े बड़े ब्रांड्स है, छोटे छोटे ब्रांड्स है, जो कि मसाला बनाकर बेच रहे हैं और अच्छी पैकेजिंग में भी बेच रहे हैं। तो हमारे व्यूअर्स उस कॉम्पिटिशन में टिक कैसे पाएंगे, उनको टक्कर कैसे दे पाएंगे, वो जरा टिप्स बताइए। बिल्कुल। देखिए, ये जो मसाले हैं, जब आप इनकी प्रोसेस करके इसको एक अच्छे ब्रांडेड पाउच में तैयार करेंगे, तो आपने हर एक मार्केट में देखा होगा कि मसालों की डिमांड इतनी ज्यादा है हर एक मार्केट में कि बड़े बड़े ब्रांड भी इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसाले बड़े बड़े ब्रांड के ही बिकते हैं। आप अगर जाएंगे किसी भी शॉप पर, आप जाते हैं तो आपको ब्रांड, नॉन ब्रांड या मीडियम ब्रांड, हर तरीके का ब्रांड आपको मिलेगा। तो आप इसको इजिली अपने नियरेस्ट होलसेलर के पास ले जा सकते हैं और आप उनको बेच सकते हैं, क्योंकि मसाले की डिमांड बहुत है। मतलब सबके लिए जगह है, जो एक छोटा बिजनेसमैन भी हो, बड़ा बिजनेसमैन भी हो, या फिर मीडियम स्तर का भी बिजनेसमैन हो जो मसाला का बिजनेस करे, सबके लिए जगह है। जी बिल्कुल। और आपको एक जब भी आप बेचने जाएंगे तो आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, आपकी जो पैकेजिंग है वो एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग होनी चाहिए। आपका जो पैकेट है वो देखने में ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तो जब भी आप किसी होलसेलर के पास भी जाएंगे तो वो सबसे पहले आपके पैकेट को देखेगा, आपका पैकेट कितना स्टैंडर्ड है, कितना अट्रैक्टिव है, कितना वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, उसी के हिसाब से। क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता आपके पाउच को वो खोले, टेस्ट करें, क्वालिटी जजमेंट करें, फिर वो आपके पाउच खोलो, ऐसा नहीं होता। और मेन तो ये है, अगर आप अपना मसाला तैयार करते हैं तो आप पहले होलसेलर को डायरेक्ट कांटेक्ट करें, क्योंकि होलसेलर आपसे पैकेट, 4 पैकेट या किलो, 2 किलो नहीं लेते, वो बल्क में आपके माल को लेते हैं। और बल्क क्वांटिटी में जब आप माल देते हैं तो आपको मुनाफा भी अच्छा होता है। वही मैम, मुनाफे की बात अभी हम लोग करते हैं। जैसे मसाले तो बना लेंगे हम लोग, तो अलग अलग जो मसाले उनके ऊपर अलग अलग प्रॉफिट होगा। तो जरा हमारे व्यूअर्स को प्रॉफिट जरा समझा दीजिए कि प्रॉफिट कैसे इसमें गिना जाता है, काउंट कैसे किया जाता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो बताइए। बिल्कुल। जब भी आप खड़े मसाले लेते हैं और उनका प्रोसेसिंग करके आप ग्राइंड करते हैं और अच्छे पैकेट्स में तैयार करके मार्केट में बेचते हैं, तो खड़े मसाले का जो रेट होता है और उसके बाद जब प्रोसेस करके आपके जो मसाले तैयार होते हैं उसमें 40% का मार्जिन होता है सर। अच्छा। एग्जाम्पल से समझाओ, अगर आप एक मिर्च लेते हैं, अब मिर्च की कई सारी क्वालिटी मार्केट में अवेलेबल होती है, तो मीडियम क्वालिटी की जब आप सूखी मिर्च लेते हैं तो 200 से 250 रुपए केजी आपको ये मिर्च मिलती है। लेकिन जब इसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद इसे हम ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करके एक अच्छे पैकेट्स को तैयार करते हैं, तो ये जो केजी के हिसाब से आपका बिकता है ये करीब 350 से 400 रुपए केजी। आप डिपेंड करता है कि होलसेलर को दे रहे हैं या रिटेलर को दे रहे हैं, उसके हिसाब से ये आप बेच सकते हैं। तो आपको मिर्ची के 1 किलो के पाउडर पे जो प्रॉफिट होगा वो करीब 80 से 100 रुपए का प्रॉफिट होगा आपको। ये जो आप हमारा एक छोटा सा सेटअप देख रहे हैं, पूरे दिन में आप 100 से 150 केजी आप इसमें प्रोसेसिंग कर सकते हैं मसाले की होगा जी। पर आपको, अगर आप मसाले का उद्योग करते हैं तो आपको मसाले के बिजनेस में ये चीज ध्यान रखनी है कि इसका जो प्रॉफिट है वो आप पैकेट के हिसाब से नहीं देखेंगे, इसका प्रॉफिट केजी के हिसाब से होता है। और किसी का पैकेट आप 100 ग्राम बनाएंगे, किसी का आधा किलो बनाएंगे, किसी का 1 किलो बनाएंगे, लेकिन जो प्रॉफिट आप निकालेंगे वो 1 किलो के हिसाब से ही निकालेंगे। इसी तरीके से बाकी रॉ मटेरियल भी आप देख रहे हैं, जैसे हमारी ये धनिया है, हल्दी है, मिक्स गरम मसाले हैं, तो इन सब का प्रॉफिट भी इसी तरीके से है। लेकिन जब आप हमसे जुड़ते हैं, हमसे आप जब जुड़ेंगे तो हम हर एक चीज का प्रॉफिट आपको बताएंगे कि अगर आप मसाले की प्रोसेसिंग करके उसे पैक करते हैं तो हर चीज पे, हर मटेरियल पे आपको कितना प्रॉफिट होगा। मैम बिजली का खर्च कितना लग जाएगा, इतनी सारी मशीन चल रही है जी, तो खर्च कितना लगता है बिजली का? देखिए, अगर ये पूरा सेटअप आप हमारा ले रहे हैं तो पूरे सेटअप में आपको इसको 6 किलोवाट का कनेक्शन कराना होगा। 6 किलोवाट का कनेक्शन मतलब 1 घंटे, अगर ये पूरी प्रोसेसिंग यूनिट आप चलाते हैं तो 1 घंटे में 6 यूनिट आएगी आपकी। और अगर कमर्शियल बिजली के हिसाब से लेते हैं तो 12 रुपए पर यूनिट का खर्चा आता है, उसी के हिसाब से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और डिपेंड करता है आपको कितने केजी पूरे दिन का प्रोडक्शन करना है, आपको 100 केजी करना है, 500
500 केजी करना है, 800 केजी करना है, तो उसी प्रोडक्शन के हिसाब से आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट होगी वो अलग अलग कॉस्ट की होगी। मैम जगह कितनी लग जाती है अगर किसी को घर से भी शुरू करना है जी, तो कितनी जगह में ये सारा सेटअप हो जाएगा? अगर आप एक लघु उद्योग कर रहे हैं, छोटा व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपके पास 10 बाय 10 या 12 बाय 12 का भी रूम है तो आप अपने एक रूम से इस मसाला उद्योग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी को ये मसाला बनाने का बिजनेस शुरू करना है, मसाला उद्योग घर से शुरू करना है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, मिनिमम सेटअप कितने में पड़ेगा, हमारी व्यूअर्स को जरा बताइए। तो अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो आप 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट करके आप अपने घर से एक छोटा लघु 1.5 लाख में सब कुछ आ जाएगा? जी, ये सारी मशीन आ जाएगी? ये सारी मशीनें आ जाएंगी आपकी। तो ये 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप अपना मसाला उद्योग अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये 1.5 लाख रुपए आपका मिनिमम प्राइस है। आप इससे बड़े सेटअप भी हैं हमारे पास, डिपेंड करेगा कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं अपने मसाले सेटअप पे। तो दोस्तों आई होप मैंने आपको जो मसाला उद्योग के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको जरूरी है ये मसाला बिजनेस शुरू करने के लिए बता दिए। और अगर आपको ये मसाला बिजनेस घर से शुरू करना है, ये छोटा सा सेटअप लाकर शुरू करना है, तो मैम के कंपनी का जो नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉल करके इसके बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।